वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों को एक सॉफ्ट आई मेकअप लुक बताती हूँ। जैसे बाज़ लोग कहते हैं कि हमें बिल्कुल न्यूड सा सॉफ्ट सा आई मेकअप चाहिए, जो कि आजकल ट्रेंड में भी है। तो मैं आप लोगों को सिखाती हूँ स्टेप बाय स्टेप। आप बहुत गौर से देखें। मैं इसमें सारी आपको आई मेकअप की टेक्निक सिखाऊंगी, जो कि एज ए बिगनर आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होंगी। सबसे पहले आपने आईब्रोज़ को ठीक करना होता है, आईब्रोज़ की शेप को ठीक करना होता है। बाज़ों की आईब्रोज़ में बाल काम होते हैं, बाज़ों की आईब्रोज़ की शेप नहीं होती। तो सबसे जो पहला काम होता है वो होता है कि आपने बेस लगाने के बाद आई बेस लगा लें। उसके बाद जो है आपने आईब्रोज़ की शेप देनी होती है। यहाँ पे मैं जेल लाइनर यूज़ कर रही हूँ। जेल लाइनर को लेके आपने स्टार्ट से एकदम से कभी भी स्टार्ट नहीं करता, थोड़ा सा आईब्रोज़ को स्टार्ट से छोड़ के और फिर हमने लाइन को लगाना होता है। आईब्रोज़ की जो नीचे की जो लोअर आईब्रोज़ की जो एरिया होता है वहाँ पे आपने एक फ़ाइन लाइन लगानी होती है। आपने आईब्रोज़ के ऊपर कभी भी लाइन नहीं लगानी होती। अगर आप ऊपर लाइन लगाते हैं तो बहुत ही अननेचुरल लगती है। ऊपर आपने इसी लाइन को शेड दे के आपने ऊपर की तरफ करना होता है। उसके बाद एक अच्छी सी शेप देने के बाद आपने हाईलाइट लगाना होता है। हाईलाइटर जो है वो भी हमेशा आपने ये जो आईब्रोज़ का कर्व होता है यहाँ से स्टार्ट देना होता है, क्योंकि यहाँ पे हमें ज़्यादा शाइन चाहिए होती है। और बाकी जो स्टार्ट है वहाँ से आपने उसको जो प्रोडक्ट लगी होती है ब्रश से, उससे आपने करना होता है। अगर आप शुरू से लेके आईब्रोज़ के एंड तक एक चमकीली सी एक एरिया क्रिएट कर देंगे तो वो बहुत ही अननेचुरल लगता है। और फिर इसी तरह जो आईब्रोज़ का आइज़ का जो इनर एरिया होता है उसको खुलवा के आपने यहाँ पे हल्का सा ब्रश टैप करना होता है, सिल्वर या फिर हाईलाइट के कलर का। यहाँ पे भी आपने बहुत ज़्यादा जो है वो आपने हाईलाइट नहीं देना होता, वो भी बहुत बुरा लगता है। फिर आपने एक पिंक कलर लेना है। पिंक कलर में भी आप ये मैं मॉर्फी की किट यूज़ कर रही हूँ। पिंक कलर के जो शेड्स मैं यूज़ कर रही हूँ, आपको अगर कोई पिंक आई मेकअप कहता है तो इस टाइप के पिंक के जो शेड्स हैं वो डिसेंट लगते हैं। अगर आपने वो लाइट पिंक और इस तरह से शॉकिंग पिंक कलर के शेड्स आइज़ पे लगाएंगे तो आप चाहे कितना भी डिसेंट लुक देना चाहें वो डिसेंट लुक नहीं आएगी। तो इस तरह के जो शेड्स होते हैं वो आपने लगाने होते हैं। आपने छोटे ब्लेंडिंग ब्रश से, जिसमें जो छोटा फ्लफ़ी ब्रश है उससे आपने क्रीज लाइन देनी होती है। और हल्के हल्के राउंड स्ट्रोक से आपने हमेशा ब्लेंडिंग करनी होती है। अब आपको मैं ब्लेंडिंग की टेक्निक भी बताती हूँ कि फ़्लफ़ी ब्रश से हमने किस टेक्निक से ब्लेंडिंग करनी होती है। जो छोटा फ़्लफ़ी ब्रश होता है उसको अगर हम ब्लेंडिंग के लिए यूज़ कर रहे होते हैं तो आपने जो हमारी हाईलाइट और जो हमारी क्रीज लाइन का शेड है, इसको हमने जब ब्लेंड करना होता है तो हमने ब्रश को बैक से पीछे से पकड़ना होता है और एक कॉर्नर से बिल्कुल लाइट से जो है हमने उसको हाथ से ब्लेंड करना होता है। अगर आप पूरा ब्रश रख के ब्लेंडिंग करेंगे तो वो आपकी सारी जो ब्लेंडिंग है वो ऊपर वाले हाईलाइट के एरिया में चली जाएगी। तो बिल्कुल किनारे से फ्लफ़ी ब्रश से आपने इन दोनों की ज्वाइनिंग लाइन को ब्लेंड करना होता है, बिल्कुल ऐसे जैसे आप हवा में ब्रश कर रहे होते हैं। तो उससे जो ब्लेंडिंग होती है वो बड़ी कमाल की ब्लेंडिंग होती है। थोड़ा सा गोल्डन जो है वो आपके शेड में आ जाता है और थोड़ा सा आपकी जो क्रीज लाइन का शेड है वो ऊपर चला जाता है। वो बड़ी ज़बरदस्त एक लाइट सी ब्लेंडिंग होती है। उसके बाद आपने उसी ब्लेंडिंग ब्रश को थोड़ा सा आपने जो लोअर लैश है उस पर देना होता है और बड़ा ज़बरदस्त ये एक कॉम्बिनेशन लगता है। अब आपने अगेन दोबारा पिंक कलर लेना है, थोड़ा सा एक टोन डार्क, उसी टोन में एक टोन डार्क आपने उसको लेके क्रीज लाइन को दोबारा से बनाना होता है। उससे जो है थोड़ी सी आँख में डेप्थ आ जाती है। उसके बाद हमने आप अपनी ले सकते हैं कोई भी आई कंसीलर ले सकते हैं, कोई भी क्रीम, आप फाउंडेशन ले सकते हैं, स्टिक ले सकते हैं। उससे आपने क्रीज लाइन का एरिया देना होता है। यहाँ हम सॉफ्ट मेकअप की बात कर रहे हैं तो जो हमने क्रीज लाइन है वो भी हमने पूरी आई पे नहीं देनी, हमने सिर्फ स्टार्ट की जो मिडल आई है वहाँ तक हमने सिर्फ हल्का सा
जो है ये शेड देना है और क्रीज लाइन बनानी है और उसके बाद हमने उसको छोड़ देना है। और जिस एरिया पे हमने ये क्रीज लाइन बनाई है उसी एरिया पे हमने जो वेलवेटी शेड्स होते हैं, जो शिमरी शेड्स होते हैं, उसमें हमने सॉफ्टर पिंक को हमने लेके, शाइन वाला जो पिंक होता है उसको लेके हमने इसी एरिया पे देना है। आप देख रहे हैं कि हमने 3 शेड पिंक के यूज़ किए हैं इसमें, लेकिन तीनों शेड्स जो हैं वो डिफरेंट हैं। जो हमने क्रीज लाइन पे दिए हैं दोनों, एक लाइट जो कि हमने पहले दिया ब्लेंडिंग के लिए, और एक हमने डार्क पिंक में दिया जो कि क्रीज लाइन को डार्क करने के लिए दिया। वो दोनों जो थे वो हमारे मैट शेड्स थे। और जो हमने यहाँ पे आई बॉल के एरिया पे पिंक शेड दिया वो मैं आपको दिखा रही हूँ, वो पीची पिंक है और उसमें शाइन है, वो हमने इस एरिया पे दिया है। ये हमारा आई मेकअप जो है टोटल 3 शेड से बना है। आप जब इसकी फ़ाइनल लुक देखेंगे तो आपका दिल करेगा कि आप इसे ज़रूर करके देखें। आपको ये अगर हमें सॉफ्ट मेकअप कहता है तो उसमें आपने ग्लिटर नहीं देना होता। जितने भी डिसेंट मेकअप होते हैं, डिसेंट मेकअप्स होते हैं, उसमें आपने न्यूड टोन देनी होती है। आपने अगर शाइन देनी भी है तो आपके शेड में शाइन होनी चाहिए। आपने उसके ऊपर ग्लिटर ग्लू और ग्लिटर देंगे तो वो तो फिर एक हैवी लुक आ जाती है। फिर हमने एक जो कंटोरिंग शेड है उस टाइप का शेड लेके हमने जो हमारी लोअर लैश है उसके एज को थोड़ा सा डार्क करना होता है। ये बहुत खूबसूरत लगता है, इसको ज़रूर आप ऐड किया करें। ये हमारा आई मेकअप कंप्लीट है। अब जिस टेक्निक से मैं लाइनर लगा रही हूँ वो भी देखें। ये लाइनर ही आपने लगाना है अगर कोई आपको सॉफ्ट मेकअप की बात करता है तो, क्योंकि विंग लाइनर भी सॉफ्ट मेकअप में नहीं आएगा। कभी भी इनर आई से आपने लाइनर को स्टार्ट नहीं करना होता, वो बहुत ही ज़्यादा बाजुकात लग जाता है और जब वो आंख बंद होती है तो वो नीचे भी आपकी आइज़ के आ जाता है, वो फिर वो मैनेज होना मुश्किल हो जाता है। आपने हमेशा थोड़ा सा गैप छोड़ के आपने लाइनर का ब्रश रखना होता है और उसके बाद जब आपकी जो लाइनर है वो लग जाए तो फिर वही ब्रश में जो लगा होता है उसको आप इनर आई पे थोड़ा सा टच करके शेप दे दें। बिल्कुल लैश के साथ साथ हमने लाइनर दिया। अब आप देखें मैं एज से जितना उठा रही हूँ आपने इतना ही उठाना है। ये जो मेकअप है ये मैं एक ट्यूटोरियल है, नेक्स्ट जो हमारी वीडियो होगी उसमें मैं यही मेकअप आपको रियल आइज़ पे करके दिखाऊंगी और आप देखेंगे कि ये कितना खूबसूरत लगता है और फिर आपको समझने में ज़्यादा इजी होगा क्योंकि आपने ये सारा एक दफ़ा देख लिया और उसके बाद जो है आपको इजी हो जाएगा। ये देखें, ये हमने लाइनर लगाया, उसके बाद हमने मस्कारा लगाएंगे। मस्कारा जो है वो आप बेशक ज़्यादा लगाएं, मस्कारा जो है वो अच्छा लगता है क्योंकि आई मेकअप सॉफ्ट है। मस्कारा ज़रूर दें और आप लोअर लैश पे भी मस्कारा दें। आप इनर आई पे चाहें तो आप वाइट दें, अगर आपको वाइट पसंद नहीं है तो आप बिल्कुल छोड़ दें, कोई ज़रूरत नहीं है आपको लाइनर देने की। तो ये हमारा आई मेकअप कंप्लीट है। आपको अगर अच्छा लगे तो आप ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और आने वाली हर वीडियो जो है वो एक ज़बरदस्त किस्म का ट्यूटोरियल होगा, इससे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। और इस मेकअप लुक को ज़रूर कीजिएगा और ज़रूर इसे अप्लाई करके देखिएगा और मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।